हवस के मौलाना वाले बयान पर आपत्ति लेने वाले मौलानाओं को बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने करारा जवाब देते हुए कहा कि ये नालायक है, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। मैंने किसी मजहब या धर्म गुरु को नहीं बोला, बल्कि सनातनियों को जगाने के लिए बताया कि हवस का पादरी क्यों नहीं हो सकता। देखिए खास रिपोर्ट। हवस के मौलाना वाले बयान पर अडिग है बागेश्वर सरकार। मौलानाओं के गुस्से पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब। हवस के मौलानाओं के बाद बोले, हवस का पादरी क्यों नहीं हो सकता। बाबा बोले, मैंने किसी मजहब या धर्म गुरु को नहीं कहा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान चर्चाओं में है। कथा के दौरान बागेश्वर सरकार ने कहा कि हवस के पुजारी सुना है, लेकिन हवस के मौलाना क्यों नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ सुनियोजित तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मौलानाओं ने इस बयान पर आपत्ति जाहिर की तो बागेश्वर सरकार ने उन्हें नालायक बताते हुए इस मामले में पादरियों को भी निशाने पर ले लिया और कहा कि हवस के पादरी क्यों नहीं हो सकता। हमारी मंशा किसी मजहब या धर्मगुरु के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातनियों को जागरूक करना है। ये नालायक है, इनको ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से। हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। नवरात्रि को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में यही विचार है कि देवी की मूर्ति स्थापना करना और पूजा करना तब सफल है जब ये संकल्प ले कि बेटियों पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ दिया जाए। वो माता के विरोध में नहीं है, लेकिन उन लोगों के विरोध में है जो 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। मैं ऐसे लोगों के विरोध में हूँ। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। बता दें, नवरात्रि के एक दिन पहले बागेश्वर धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस दौरान खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री झाड़ू लेकर सफाई करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, छतरपुर।